सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे रहस्यमयी और गहन विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से भक्तों के मन को छूता आया है। कबीर साहिब, जो 15वीं शताब्दी के महान संत कवि थे, ने कहा है, शब्द ही परमात्मा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक काव्यात्मक उक्ति है या इसमें कोई गहरा सत्य छिपा है? क्या वास्तव में ईश्वर बोलता है? क्या परमात्मा का स्वरूप शब्दों में ही प्रकट होता है? भाइयों और बहनों, कबीर जी की ये पंक्ति भक्ति साहित्य का एक अमूल्य रत्न है। वह कहते हैं कि ईश्वर को समझने का माध्यम शब्द ही है, ना कि मूर्तियाँ, ना रस्में, बल्कि शुद्ध शब्द। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम कबीर के दोहों को समझेंगे, विभिन्न धर्मों के ग्रंथों से उदाहरण लेंगे और देखेंगे कि क्या विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। अगर आप आध्यात्मिक खोज में रुचि रखते हैं तो अंत तक बने रहें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कबीर साहिब का जन्म वाराणसी में हुआ था और वे निर्गुण भक्ति के प्रतीक थे। वे हिंदू मुस्लिम दोनों परंपराओं से ऊपर उठकर सत्य की खोज करते थे। उनका प्रसिद्ध दोहा है, साधो शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही सब कुछ है। शब्द से ही सृष्टि बनी, शब्द से ही मिटे पाप। कबीर जी के अनुसार परमात्मा निराकार है, लेकिन वह शब्द के माध्यम से प्रकट होता है। शब्द यहाँ सांसारिक शब्द नहीं, बल्कि नाद ब्रह्म यानी ध्वनि का वह रूप जो सृष्टि का मूल है। वे कहते हैं कि बिना शब्द के भक्ति अधूरी है। उदाहरण के लिए उनका एक और दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। यहाँ शब्दों की शक्ति दिखती है जो एकता का संदेश देते हैं। क्या ईश्वर बोलता है? कबीर जी के अनुसार हाँ, लेकिन वह मौन में बोलता है। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो आंतरिक शब्द सुनाई देते हैं, जैसे ओम या गुरु मंत्र। यह शब्द ही परमात्मा का स्वरूप है। कबीर जी ने कहा कि बाहरी शोर में ईश्वर नहीं, बल्कि शांत शब्दों में है। सोचिए, जब आप भजन गाते हैं तो क्या मन में कोई आवाज़ गूंजती नहीं? भाइयों और बहनों, कबीर जी का विचार सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं, सभी धर्मों में शब्द को ईश्वर का माध्यम माना गया है। आइए देखते हैं। हिंदू धर्म में वेदों में कहा गया है, नादो महद ब्रह्म, ध्वनि ही महान ब्रह्म है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ओम शब्द से शुरू होता है, जो सृष्टि की ध्वनि है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सब कुछ में व्याप्त है, लेकिन शब्द के रूप में भी प्रकट होते हैं। क्या ईश्वर बोलता है? हाँ, अवतारों के माध्यम से, जैसे रामायण में राम का वचन। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने कहा, शब्द ही गुरु है, शब्द ही सिखावन। गुरु ग्रंथ साहिब में शब्द कीर्तन पर जोर है। गुरु जी मानते थे कि ईश्वर का नाम जपने से ही परमात्मा मिलता है। कबीर जी के विचार सिख धर्म से जुड़े हैं, क्योंकि कबीर के कई दोहे
गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। यहाँ शब्द ही ईश्वर का बोलना है, आंतरिक जाप के रूप में। इस्लाम में कुरान अल्लाह का कलाम है। पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह ने शब्दों के माध्यम से संदेश दिया। सूफी संत जैसे रूपी कहते हैं कि ईश्वर की प्रेम भाषा शब्दों में है। कबीर जी जो सूफी प्रभाव से भी प्रेरित थे, इसी को दोहराते हैं। ईसाई धर्म में बाइबल में कहा गया है, शुरुआत में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह को वचन कहा गया है। यहाँ भी ईश्वर बोलता है, प्रार्थना और शास्त्रों के माध्यम से। बौद्ध और जैन धर्म में ध्यान में शब्द या मंत्र का महत्व है। बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन में शब्दों से उपदेश दिया। इन सभी से साफ है कि ईश्वर बोलता है, लेकिन शाब्दिक रूप में नहीं, बल्कि प्रेरणा, ग्रंथों और आंतरिक ध्वनि के रूप में। कबीर जी का शब्द ही परमात्मा इसी सार को पकड़ता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया जब कोई श्लोक सुनकर मन शांत हो गया? अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ आस्था है या विज्ञान भी सहमत है? आधुनिक विज्ञान में सृष्टि की शुरुआत बिग बैंग से मानी जाती है, जो एक महान ध्वनि या कंपन था। भौतिकवाद कहते हैं कि ब्रह्मांड ध्वनियों से भरा है, जैसे ब्लैक होल की गूंज या क्वांटम वाइब्रेशन। मस्तिष्क विज्ञान में जब हम मंत्र जपते हैं तो ब्रेन वेव्स जैसे अल्का वेव्स सक्रिय होती हैं, जो शांति लाती हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट का मानना है कि शब्द मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करते हैं, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन में ओम का जाप तनाव कम करता है। कबीर जी का शब्द परमात्मा का विचार क्वांटम फिजिक्स से मिलता जुलता है, जहाँ सब कुछ वाइब्रेशन है। संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर जी के अनुयायी हैं, कहते हैं कि सच्चा शब्द गुरु से मिलता है, जो विज्ञान की ऊर्जा से जुड़ा है। तो हाँ, ईश्वर बोलता है ब्रह्मांड की भाषा में। आइए कुछ और तरीके से इसको समझते हैं। मान लीजिए आप तनाव में हैं। कबीर जी का दोहा जपे, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यह शब्द मन को शांत करता है। क्या ईश्वर बोल रहा है? नहीं। एक भक्त ने ध्यान में कबीर का शब्द सुना और जीवन बदल गया। संतों के अनुसार ईश्वर का बोलना आंतरिक है, सपनों में, संयोगों में। गुरु नानक जी ने सिद्धियों से कहा कि शब्द ही सत्य है। संत रामपाल जी के प्रवचनों में भी यही जोर है कि कबीर का शब्द ही मोक्ष का मार्ग है। आप खुद ट्राई करें, रोज़ 10 मिनट शब्द जपें, देखें क्या ईश्वर जवाब देता है। तो भाइयों और बहनों, कबीर जी का शब्द ही परमात्मा है, हमें सिखाता है कि ईश्वर बोलता है। शब्दों, ध्वनियों और हृदय की आवाज़ में। यह न सिर्फ आस्था बल्कि विज्ञान और जीवन का सत्य है। आज से शब्दों की शक्ति को अपनाएं, बाहरी शोर से ऊपर उठें। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम गुरु नानक जी के शब्द पर बात करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।